हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जंगलों में, खेतों में और रोडों में रात उन्होंने बसर की, उसका कौन मुआवजा देगा? देगी पाकिस्तानी कौम? कभी भी नहीं। 1947 से लेके आज तक हमारे साथ यही सलूक किया जाता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? हमने कुर्बानियां नहीं दी? हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी और यह पाकिस्तान बना हमारे वोट की वजह से। कभी भी ना बनता। आज हमारे साथ यह सलूक किया जाता पाकिस्तान में। हम अकलीतें नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बराबर के हकदार हैं। हमारी मजबूरी हमें मजबूर कर दिया इन लोगों ने। हमारा पाकिस्तान नहीं, सिर्फ हमारे साथ ड्रामा खेला जाता है। हमें 5 रुपए का लालीपॉप जो है वो दे दिया जाता है, ये ले लो पैसे, ये घर बनवा लो। हमने खुद घर बनाए थे और हम खुद घर बना सकते हैं। हमने चर्चिज खुद बनाए थे, हम खुद चर्चिज बना सकते हैं। हम किसी से बेकारी नहीं है कि हम भीख मांगे। हम पाकिस्तान की मसीही कौम है। हम अपनी मेहनत करते हैं तो अपने घरों को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। ना हम चोर हैं, ना हम डकैत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शहर इक़्तिदार से शाहिद हक नवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो तबका है जिनके घरों को जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया, इनके चर्चिज को जलाया गया और ये देखते ही रह कि उस दिन रियासत सोई हुई थी। हमने जो मसीह बिरादरी के साथ किया, उसके बाद तमाम मुसलमानों का जो सर है शर्म से झुक गया कि एक चंद लोगों के गिरोह ने इनके घरों पर हमला किया, इनके चर्चिज को जला दिया और ये लोग बेघर हो चुके हैं और इस वक्त रियासत से अपील कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आए हैं कि रियासत हमारी मदद करे, हमारे बच्चों का, हमारी जिंदगी की अश्योरेंस से। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपकी जज्बात को मैं समझता हूँ, बहुत गलत हुआ आप लोगों के साथ, क्या कहेंगे? 1947 से लेके आज तक हमारे साथ यही सलूक किया जाता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? हमने कुर्बानियां नहीं दी? हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी और यह पाकिस्तान बना हमारे वोट की वजह से। कभी भी ना बनता। आज हमारे साथ यह सलूक किया जाता पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के साथ। हम अकलीतें नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बराबर के हकदार हैं। हमारा हक है पाकिस्तान। और अगर ऐसे हमारे साथ होता रहा तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी। रियासत को कब तक हम देखेंगे? कब तक देखेंगे हम कानून को? एक दिन हमें कानून तोड़ना पड़ेगा। हमारी मजबूरी हमें मजबूर कर दिया इन लोगों ने। जब भी देखो, कभी किसी बार फेक केस, और ये इसको देखें तो शौकत मसीह जो वहां पर असिस्टेंट एसी थे, उनकी वजह से उनको निकालने के लिए आप देखें नेट पर, आप यूट्यूब पर जाकर देखें क्या स्टोरी निकली है। सिर्फ उसको वहां से उठाने के लिए उनने जिम्मेदारों को और जो उधर के वडेरे थे उन पर प्रेशर दिया कि तुम लोग गलत काम करते हो। अनाज जो है उसके लिए उन्होंने और ऐसा किया उसके साथ। ये हमारा, हम ये पाकिस्तानी है क्या? हमारा पाकिस्तान में है? हमारा पाकिस्तान नहीं। और हमें पाकिस्तानी नहीं समझा जाता। सिर्फ हमारे साथ ड्रामा खेला जाता है। आज के बाद हमारा किसी गवर्नमेंट से, किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि हर दफा ये किया जाता है, हमें 5 रुपए का लालीपॉप जो है वो दे दिया जाता है, ये ले लो पैसे, ये घर बनवा लो। हमने खुद घर बनाए थे और हम खुद घर बना सकते हैं। हमने चर्चिज खुद बनाए थे, हम खुद चर्चिज बना सकते हैं। हमें हमारा राइट चाहिए, हम अपना हक मांगते हैं। हम किसी से बेकारी नहीं है कि हम भीख मांगे। हम पाकिस्तान की मसीही कौम है। हम अपनी मेहनत करते हैं तो अपने घरों को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। ना हम चोर हैं, ना हम डकैत हैं और ना हम मंशात फरोश है। हम लोगों में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें जिल किया। हम बिल्कुल इस केस को यूएनओ में लेके जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे। इस केस को जो हमारे साथ हमेशा किया जाता है। हमारे 100 घर नहीं, आप देखें वहां जाकर 100 से ज्यादा घरों को जलाया गया। 25 नहीं, 25 से ज्यादा चर्चों को जलाया गया। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जंगलों में, खेतों में और रोडों में रात उन्होंने बसर की, उसका कौन मुआवजा देगा? देगी पाकिस्तानी कौम? कभी भी नहीं। हम किसी गवर्नमेंट को नहीं मानते जब तक हमारा राइट हमें पूरा ना मिले। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी की हैसियत चाहिए। ये ड्रामा है कि हम पाकिस्तानी, हमें हैसियत या राइट मिले हैं। मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में फर्क डाला गया है। ये किन लोगों ने डाला है? ये बड़े लोगों ने, जो शरारती लोग हैं, उन्होंने मिनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिफरेंट कर दिया है। जब हम पाकिस्तानी हैं तो हम क्यों मिनॉरिटी हैं भाई? हम हकदार हैं। पाकिस्तान हमारा हक है, हमारा राइट है। और हम बिल्कुल, ये हमें तंग किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है कि हम भी कोई ऐसा इशू उठाएं जो कि हमारे मुल्क के लिए खराब हो। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी? हम अपने मुल्क में सुलह सलामती चाहते हैं। हम तशद्दुद नहीं मांगते और हम पर, हमारे लोगों पर भी तशद्दुद ना किया जाए। ये अपील है गवर्नमेंट से। हर आने वाली गवर्नमेंट, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, वाक़या हो जाता है, तो हम लोगों को चंद लोग जो हमारे लीडर साहबान हैं, उनको पीछे से कुछ माल दे दिया जाता है, वो खामोश हो जाते हैं, हमें दलाल दे देते हैं, भाई कोई बात नहीं, यसू ने माफ किया, हमने भी माफ किया। अगर आप शरीयत को देखें तो शरीयत में लिखा है, अगर तेरी एक गाल पर मारता है तो उसकी दूसरी गाल पर मारी, यानी कि दूसरा काटे। अब मार खाते खाते हम थक गए हैं, हमारा मुंह थप्पड़ नहीं खा सकता। हम जलील हो चुके हैं, हम ख्वार हो चुके हैं, अपने ही मुल्क में हम ख्वार हैं। ठीक है, आपने इनके जज्बात सुने हैं। जब आपका घर लोगों के सामने जलाया जा रहा हो और एक चंद लोगों के गिरोह ने इस वक्त पूरे इस्लाम को बदनाम किया हुआ है। हमारा इस्लाम अमन का दीन है और अमन की वो तालीमात देता है कि पूरे पाकिस्तान में जैसे मुसलमानों के हकूक है,
वैसे ही मिनोरिटीज के हकूक हैं, ये लोग हमारे भाई हैं और ये पूरे पाकिस्तान को सर्व करते हैं, मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब्स करके कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और जिन लोगों ने ये किया, मैं हुकाम बाला से मुतालबा करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।